रणभूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मुमरा वाई जंक्शन से सटे श्रीन विला अपार्टमेंट के सामने महानगर पालिका द्वारा बनाया गया गार्डन पर कब्जा किए जाने पर श्रीन विला सोसाइटी के लोगों ने आपत्ति जताई। उनका कहना है कि यहां पर गार्डन बना हुआ था, मगर 2016 में रास्ता रुंडीकरण होने पर यहां की दीवार तोड़ दी गई और उसकी महानगर पालिका ने देखभाल नहीं की, जिसकी वजह से आज यहां पर अवैध तरीके से कब्जा करके यहां पर भरनी की जा रही है। इसी मामले को लेकर पूर्व समाजवादी पार्टी के नगर सेवक अबू सुफियान ने कहा कि जब मैं 2004 में नगर सेवक था तो मैंने अपनी निधि से यहां पर गार्डन बनाया था, लेकिन अब यहां पर कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई कि वो इसके लिए टीएमसी से पत्र व्यवहार करेंगे और अपनी निधि से यहां पर गार्डन बनाएंगे। वहीं गार्डन पर अवैध कब्जे को लेकर श्रीन विला सोसाइटी के लोगों ने कहा कि मुमरा शहर में बच्चों को खेलने के लिए कोई गार्डन नहीं है और कई सालों से यहां पर गार्डन था, जिससे यहां पर बच्चे यहां खेलते थे और सीनियर सिटीजन टाइम पास करते थे, मगर अब इस गार्डन पर कब्जा किया जा रहा है, जिसके खिलाफ हम टीएमसी से पत्र व्यवहार कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस मौके पर उन्होंने क्या कहा। एक्चुअल 2004 में महापालिका से गार्डन मैंने पास कराया था और मेरी निधि से बना था। उसका अमाउंट है 1,87,000। उसके सारे डिटेल्स है मेरे पास, पेपर है सारे। महापालिका ने बनाई थी और बाकायदा मेरा बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन रोड वाइंडिंग में वो बोर्ड गिर गया और उठा के लेके गए। तो ये सरकारी ज़मीन है, किसी के माल की ज़मीन नहीं है। और एक छोटा सा बच्चों के लिए खेलने के लिए मैंने बनाया था। मुमरा कौसा में तो एक गार्डन, एक मैदान रहा नहीं। एक आवार साहब की मेहरबानी से स्टेडियम बन गया है। बाकी सब रिजर्वेशन पे कहीं इलीगली बिल्डिंग चालू है, सब चालू है। लेकिन ये गार्डन जो बच्चों का है, इस पर भी वो मतलब बनाने को लोग सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्यूमेंट सारे मेरे हैं, मैं दिखा दूँगा। पैसे से बनाऊँगा इसको। महापालिका अगर फंड नहीं देती है, क्योंकि अभी महापालिका भंग हो गई है, तो मैं लेटर देंगे, वो लोग ने मुझे परमिशन देंगे कि गार्डन तो है, तो मैं खुद बना के ले। यहाँ की नहीं है, मैं तो अभी ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे जब ये विवाद हुआ अभी एक मुझे पता चला, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया कि भाई ये मेरी निधि से बना हुआ, मेरा नाम लिखा हुआ है, तो मैं इस पर दूसरे को इलीगल कुछ करने नहीं दूँगा। मंसूरी कौन है? नहीं, मुझे पता नहीं है सलीम मंसूरी कौन है। वो तो मैंने यहाँ सोसाइटी के लोगों को आवेश करके वीडियो देखा, तो उनको आके मिला, तो उन्होंने मेरे को बताया ऐसा ऐसा चल रहा है। जब आप नगर सेवक थे तो आपकी देख रेख 5 साल तक ये गार्डन की हिफाजत थी टीएमसी के अंदर? तो अभी तक थी हिफाजत। मतलब ये जो जब रोड वाइंडिंग हुआ है, नाले गटर बनी है, तब ये बाउंड्री टूटी है। तब तक हिफाजत में थी। इधर सामान लगे हुए थे, सब लगा हुआ था। दो गेट थे, एक वहाँ पे गेट था, कि यहाँ पे गेट था, और बच्चों को खेलने के सब सामान थे। सोसाइटी वाले मेंटेन कर रहे थे थोड़ा बहुत, जितना उनसे हो रहा था। महापालिका ने तो उसको मेंटेन किया नहीं। अभी जैसे कि यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगाया गया है, तो ये तो अदालत का कुछ कार्रवाई चल रही है, तो इसको लेकर क्या करोगे? नहीं, अदालत की कार्रवाई, जमीन ही सरकारी है, किसी की माल की जमीन ही नहीं है, तो ये बोर्ड अवैध तरीके से लगाया गया? अवैध तरीके से लगाया गया। अब इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है, मैं वो पूरा शो करूँगा। महापालिका में जाऊँगा, बोलूँगा कि ये गार्डन को वापस बना कर दो, फंड नहीं है तो मैं दूंगा। अभी एक्शन वो नहीं ले रहे कि हो सकता है उनके पास फंड नहीं हो या एक्शन नहीं हो, तो सोसाइटी वाले या मैं जो हम लोग को राइटिंग में वो दे दें, हम बना लेंगे। चल रही है उसको लेकर क्या करेंगे? भरनी चल रही है तो उसको रुकाएंगे। आप भरनी लेवल करके रखेंगे, हम तो रुकाएंगे, हम तो भरने नहीं देंगे। जब ये मामला आया तभी आप सामने आए, इससे पहले आप कहाँ थे? मुझे पता ही नहीं था ना, ये ऐसे ही पड़ा था। अब जो उसके बाद ये मामला बहुत दिन से चल रहा है, कई बार इसकी नहीं, मैं यहाँ पे था नहीं, बीच में बीमार भी था, जगह पे नहीं था। लेकिन कैसा है कि चलो मेरे जाने के बाद भी तो बहुत से नगर सेवक आए, उनका भी तो काम था कि इसको मेंटेन अपने कुछ फंड से कर सकते थे। किसी ने कौन से नेता ने किया? ये हम लोग ने है ना अपने साइड से है ना लॉयर भी रखा है, और हम उस पर प्रोड्यूस भी हुए थे, बिकॉज हमको अननेसेसरी ट्रैक करके हमारे ऊपर एक्सटॉर्शन का केस भी डाला है, प्लस क्रिमिनल केस, प्लस सिविल भी डाला है। हम लोगों ने फाइट भी किया उसके लिए, और हमारे फेवर में आया। तो और दूसरी चीज़ ये है कि आफ्टर डिगिंग इनटू मोर डिटेल्स हमको ये समझ में आ गया कि ये जो जगह है
ये जगह जो केस लड़ भी रहे हैं वो जगह का सेक्टर नंबर है ही नहीं है, ये किसी और जगह के ऊपर बोर्ड लगा के और इधर पे लगा रहे हैं। ये एक्चुअली सुफियान भाई के पास ये सर्वे नंबर कितना है? ये 93-1 है। 93-1 बहुत बड़ा है, लेकिन 93-1 के बाजू में खदान की लैंड है और इन्होंने जो सलीम मंसूरी जो है नामक व्यक्ति है, उन्होंने बोले खदान की जो लैंड है गवर्नमेंट की लैंड है, उस पर मैंने 1960 में एक झोपड़ा बनाया था जब वो पैदा भी नहीं हुए थे, और जब से वो कब्जा करके बैठे हैं। तो कोई भी कलम लगाने से ऐसा नहीं होता है कि बाबा कब्जा हो जाए। ये कहीं ना कहीं मुझे सब लोग से रिक्वेस्ट है, मुमरा की पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पे जागिए, और ये हमारे बच्चों का हक है। मुमरा में गार्डन नहीं है। सब पॉलिटिकल पार्टी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप इसमें जाइए, इन्वॉल्व होइए। करंट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, एमएलए साहब है, मैडम है, टीएमसी ऑफिसर हो गया हूँ। मुझे तो लगता है कि किसी के पास फंड्स नहीं है तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा बाहर नाके पे पैसे मांगने के लिए, क्योंकि मुमरा की आबादी 12 लाख की 1-1 रुपया देंगे तो भी गार्डन बन जाएगा। क्योंकि मेरे को यहाँ पर बच्चे लोग की हक की बात है, और पैसे की ज़रूरत हमेशा आता है कि पैसे नहीं। इतने इवेंट्स होते हैं, इतने सारे बहुत सारे इवेंट्स करते हैं पॉलिटिकल पार्टी। गार्डन खुद के सेक्टर का नहीं बना सकते। मुमरा में कितने गार्डन है मेंटेन करने के लिए? तो मुझे तो लगता है ये हमारे लिए शर्म की बात है कि किसी को, हमको अभी बाहर लेडीज़ लोग को और बच्चे लोग को गल्ला लेके बाहर घूमना पड़ेगा कि भाई पैसे दे तो गार्डन बनाना है, क्योंकि हमारी टीएमसी के पास तो पैसा नहीं, हमारा टैक्स का पैसा किधर जाता है हमको पता ही नहीं। तो ये मसला है। तो अभी मुझे तो लगता है नेक्स्ट स्टेप तो यही होगा कि हमारी कॉलोनी के बच्चे, हमारे आजू बाजू के बच्चे सब गल्ला लेके बाहर रोड पे खड़े रहेंगे और मुमरा में घूमेंगे कि भाई गार्डन के लिए पैसा दो। अब्बास सावत। कहाँ रहते हैं आप? श्रीन विला सोसाइटी में 604 में एक फुल फ्लैज गार्डन था, बच्चे खेलते थे। वो हिसाब से मेरे को अच्छा लगने के कारण मैंने वो फ्लैट लिया। अभी लास्ट आप जब आए थे तो ये गार्डन कैसा था? बेहतरीन था, फुल बच्चे खेलते थे, हरियाली थी, खेलने का सामान था, लोगों की चहल पहल थी, बच्चे नज़र आते थे। और हमारी सोसाइटी का एक अट्रैक्शन था, मेन रोड पे है ये, तो रोड वाइडनिंग में इन्होंने ज़बरदस्ती आगे की दीवार तोड़ दी है। और तोड़ने के बावजूद हम सोसाइटी वालों को ये कुछ करते, हमारे पे इल्ज़ाम लगाते, हमको लीगल नोटिस मार रहे हैं। अच्छा, वो बनाते 2 साल के ऊपर हो गए, दीवार भी बनती रही, जो कुछ भी गार्डन में खेलने का सामान था वो भी उठा के धीरे धीरे लेके गए। अब तो ये हाल है कि यहाँ भर्ती चालू हो गई है, तो हमने इसके बारे में एतराज़ किए, तो हमको लीगल नोटिस आई है। लीगल नोटिस का हमने जवाब दिए, कोर्ट में केस चालू है, कोर्ट भी अपना वक्त। अच्छा, ये भरनी नहीं हुआ, ये तो इलीगल भरनी, ये तो टीएमसी का गार्डन, इलीगल भरनी। हमने इसकी भी शिकायत की है कि कोर्ट का, देखो कोर्ट ने बोली है कि ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, उसको उसकी अर्जी, इंजंक्शन की अर्जी खारिज कर दी है। उसके बावजूद एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हुए ये कार्रवाई हो रही है। हमको हमारा अगर ये अब इन्होंने बाजू में बिल्डिंग बनाए हैं, बोलते हैं, मैं तो पता नहीं है, श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर यहाँ भी ऐसी बिल्डिंग इलीगल बना देंगे तो हमारी बिल्डिंग तो बिल्कुल पूरी छुप जाएगी। दुकानें, बिल्डिंग, हवा, पानी, उजास, हमारी बिल्डिंग की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। वो अपनी जगह है, लेकिन जो बच्चों के खेलने की जगह टीएमसी की ज़मीन के ऊपर कोई, अभी आपको हमको यहाँ गार्डन चाहिए, जैसा बच्चों का खेलने का गार्डन था, हरियाली थी, खेलने का सामान था, सीनियर सिटीजन को बैठने के बेंचेस लगे थे, वो सब हमको दोबारा चाहिए।